हरे कृष्ण राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, काफी भक्तों ने हमसे कुछ सवाल किए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए हर सभी को मैं अलग से बताऊं, इससे अच्छा कि एक ही बार वीडियो में उनके सवालों के जवाब दे दूं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे उन भक्तों की समस्या है, वैसे और भी काफ़ी भक्त होंगे जिनकी ये समस्या होगी, इसीलिए सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो भक्तों देखिए, समस्या ऐसी है कि काफ़ी भक्त ऐसे हैं जिनकी फैमिली है, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार में वो अपना सांसारिक जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे होता है देखिए कि जैसे पांचों उंगली समान नहीं होती। ईश्वर ने मनुष्य जो जीवन दिया है, जो मनुष्य को बनाया है, वो एक समान नहीं है। हर एक मनुष्य के रहने सहने का तरीका, बोलने का तरीका, उनका स्वभाव, उनके खाने पीने का तरीका, सबका अलग अलग होता है। किसी का भी एक जैसा नहीं होता। ये आप सभी भक्तों को पता है। तो जब हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, तो इन सब को लेकर हम परिवार के सभी सदस्यों के स्वभाव को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर साथ में चलते हैं, उनके साथ जीते हैं। तो देखिए, किसी किस की कुछ कुछ भक्तों की ये समस्या है कि अब उनके परिवार वाले मांस मच्छी का सेवन करते हैं। लहसुन प्याज मांस मच्छी सब बन रही है उनके परिवार में। लेकिन वो भक्त जो है, जो ठाकुर जी को मानता है, तो वो सोचते हैं कि हम ठाकुर जी को फिर ऐसी हालत में घर कैसे लेकर आए, हम उनकी सेवा कैसे करें, जब हमारे घर में तो सब मांस मच्छी का सेवन करते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसमें हमारा पाप लगता है हमें। ऐसे लोगों के मन में ये बातें आती है। देखिए, जो लड्डू गोपाल को मान रहा है, जैसे एक परिवार है, उसमें एक भक्त है ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी को मानता है, और वो बिल्कुल भी मांस मच्छी का सेवन नहीं कर रही है। बिल्कुल वो करते नहीं है मांस मच्छी का सेवन, लहसुन प्याज भी जबकि उन्होंने छोड़ दिया है। और वो चाहते हैं कि वो लड्डू गोपाल को लेकर आए और उनकी सेवा करें। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि अरे, मेरे तो परिवार वाले, दूसरे घर के सदस्य जो है, वो तो सब मांस मच्छी का सेवन करते हैं, तो मैं लड्डू गोपाल को कैसे लेकर आऊं, मैं उसकी सेवा कैसे करूं। इसीलिए उसने अपने भाव को अंदर ही दबा दिया, अपने भक्ति को अंदर ही दबा दिया, और वो परिवार में ऐसे ही अपना काम में लग गए। तो देखिए, तो ये उनके दिल की, ये उनकी समस्या है कि ऐसे हालत में हम क्या करें, हमने लड्डू गोपाल को लाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, मैं ये कहूंगी आपसे कि अगर घर के दूसरे सदस्य मांस मच्छी का सेवन करते हैं और आप नहीं करते, और आपकी इच्छा है आप लड्डू गोपाल को घर पे लेकर आओ और उनकी सेवा करो, तो ये आपने जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर के सदस्य मांस मच्छी खा रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल को घर पे नहीं लेके आ सकते। लेके आ सकते हो आप। क्यों लेकर आ सकते हो? क्योंकि देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आज हमारी देश की आबादी करोड़ों में है। इसमें आप देखोगे कि मांसाहारी लोग ज्यादा हो गए और शाकाहारी लोग कम हो गए। अब मांसाहारी लोगों की संख्या ज्यादा है और शाकाहारी की कम। अब मांसाहारी परिवार इतने हैं, इतने घर है हमारे देश में, तो क्या उनके घर में मंदिर नहीं है?
हर किसी के घर में आप छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा घर देख लीजिए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर देख लीजिए, उनके घर में छोटा बड़ा मंदिर तो होगा ही होगा। भगवान तो रहते ही रहते हैं, जो जिसको मानता है वो उसकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति उन्होंने घर पे रखी ही रखी है। तो क्या वो उनके घर में दीपक नहीं जलते? क्या वो उनको पूजा नहीं करते? करते हैं। जो मांस मच्छी खाता है वो भी घर में दीपक जलाते हैं, वो भी उनके घर में पूजा करता है। तो फिर ठाकुर जी को पूजा क्यों नहीं करना? ठाकुर जी को घर पे क्यों नहीं लाना? ला सकते हैं आप। देखिए, जो मांस मच्छी आपके घर के सदस्य खा रहे हैं वो उनका अपना कर्म है, वो अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन आप लड्डू गोपाल को अगर नहीं ला रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तो इसमें आप अपने कर्म को छोड़ रहे हो, अच्छे कर्म को पीछे छोड़ रहे हो। तो ये आपने नहीं करना चाहिए। आप लड्डू गोपाल को लेकर आके अगर उनकी भक्ति कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो आप अपने कर्म को और अच्छा कर रहे हो। जो खा रहे हैं वो उनके कर्म है, वो उनको ठाकुर जी उनको उस हिसाब से फल देंगे। लेकिन आप नहीं खा रहे हो, आप उनकी अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो ये आप अपना कर्म बना रहे हो, इसका फल आपको आगे मिलेगा। तो ये सोच के आप चलिए। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा आपके घर में आना, क्योंकि आपके घर के सदस्य मांस मच्छी का सेवन कर रहे हैं, तो मैं नहीं आऊंगा भाई ऐसे घर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठाकुर जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। क्योंकि इसका देखिए, मैंने एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको दिया था, बहुत सुंदर मैंने एक आपको इसकी दृष्टांत दिया था कि आपको याद होगा कि हमारे जो शालीग्राम है, हमारे शालीग्राम एक दिन आपने सुना होगा कि किसी मुसलमान के घर, किसी कसाई के घर, उनके घर पे वो तराजू में विराजमान थे। मतलब एक कसाई को एक शालीग्राम मिले, उन्होंने सोचा कि अरे ये पत्थर है, तो वो घर लेके गए और उन्होंने तो भाई उससे क्या करना शुरू कर दिया, वजन के रूप में जो उनके पास तराजू था, तराजू में शालीग्राम को वजन के रूप में रखा मापने के लिए। भाई जो वजन आते जैसे हम तोलते हैं, तो जो माप रहते हैं वो माप के इस पर उन्हें रखा शालीग्राम पे, और वो क्या माप करते थे उससे, मांस को, मांस जो वो बेचते थे वो उसका वजन करते थे। इस तरफ शालीग्राम बैठे हुए हैं और इस तरफ मांस तो तुल रहा है, मांस को वो तोल रहे हैं। जब ऐसे वो कर रहे थे, उनको नहीं पता कि शालीग्राम को हमारे सनातन धर्म में क्या मानते हैं, उनकी क्या कैसी पूजा होती है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो सिर्फ पत्थर समझ रहे। जब वहां से हमारे कोई ब्राह्मण पंडित गुजरे उनकी दुकान से, तो उनकी ऐसी ही नजर पड़ गई। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू तो ये शालीग्राम, इसकी क्या क्या है, ये तुझे पता नहीं? तू तो ऐसे उसको यहाँ पे मांस मच्छी के लिए तू तौल रहा है इसको, इसको तो वजन बना के तूने यहाँ पे रख दिया। ऐसे उन्होंने कहा और शालीग्राम को वो अपने घर लेके गए। अब जो कसाई था, जो मांस मच्छी बेचता था, उसे पता नहीं था कि ये क्या है। वो तो ऐसे ही उनको उन्हें बिठाकर वो तो तोलता था। अब जब ब्राह्मण शालीग्राम को घर लेके गए, उनको अच्छे से चरणामृत से स्नान कराया, बहुत सुंदर उनकी पूजा की, मंदिर में बिठाया, फूल वगैरह उनके ऊपर सारे प्रवाहित किए, बहुत सुंदर उनकी पूजा उन्होंने शुरू की। लेकिन ये शालीग्राम को मंजूर था नहीं। वो दूसरे ही दिन उनके सपने में गए और उनसे कहा, ब्राह्मण से, कि तूने जहां से मुझे लाया है मुझे वहीं पे छोड़। मैं तो वहीं अच्छा झूला झूल रहा था, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? जहां से लेकर आया है वहीं मुझे छोड़, मुझे तो वहीं रहना है। तो देखिए, ब्राह्मण को बहुत ये लगा कि अरे मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने शालीग्राम को लिया
और जाकर उसी कसाई के पास दे दिया और कहा कि भाई शालिग्राम जी मुझे सपने में देखिए ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा है कि नहीं मुझे इनके ही पास रहना है। लेकिन देखिए जब उनको पता चला कसाई को कि भाई उनका क्या महत्व है, उनको हम उनकी कैसे पूजा होती है, तब उन्होंने भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से रखा और उनकी वो पूजा करने लगे। तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है कि भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं कि भाई आपके घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ भक्त के क्या देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। जो आप उनकी पूजा कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, किस भक्ति से कर रहे हो, ये सिर्फ ये देख रहे हैं, आपका प्यार देख रहे हैं। बाकी उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। आपके घर के सदस्य अगर मीट मांस मच्छी का सेवन करते भी है तो एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो भी उसमें से निकल जाएंगे। देखिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ठाकुर जी सब पर कृपा करते हैं, सब पर, जो पापी है उस पर भी, जो पापी नहीं है उस पर भी। लेकिन विशेष कृपा किस पे होती है? विशेष कृपा, मैंने आपको हमेशा कहती हूँ कि हमें क्या चाहिए, उनकी विशेष कृपा चाहिए। तो विशेष कृपा उनकी किस पर होती है? जो पूरा समर्पण दे देते, जिनका पूरा समर्पण है। देखिए हम भी पहले लहसुन प्याज खाते थे, हम भी खाते थे, लेकिन हमारा छूट गया अपने आप। क्यों? क्योंकि हमारी विशेष कृपा हो गई है। उनकी क्या हो गई? बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले मांस मच्छी का सेवन करते थे, लेकिन अचानक उनसे वो छूट गया, अभी वो बिल्कुल भी नहीं खाते, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता देखने के लिए। तो ये क्यों होता है? अपने आप हमारे से ऐसे कैसे हो जाता है कि हम जो इतना प्यार से चीज खाते थे वो हमसे एकदम छूट गई? तो क्यों हुआ ये? क्योंकि उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर हो गई। हमने क्या किया? हम पूरा समर्पण, हमने अपना पूरा समर्पण उनको दे दिया है हमारा। तो ये जब होता है तो इसीलिए मतलब ये जब हमारे साथ होता है, विशेष कृपा जब हमारे पास हमारे ऊपर होती है, तो हम अपने आप हमारे में बदलाव आ जाते हैं। तो ऐसे ही आपके जो घर के सदस्य हैं, उनके ऊपर भी आप ये मत सोचिए कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी और उनकी भी जो आदत है, जो वो इतने सालों से खा रहे हैं, वो अपने आप उनका छूट जाएगा। इसीलिए आप रोको मत ठाकुर जी को, उनको घर पर आने दीजिए और बहुत भक्ति भाव से उनकी सेवा कीजिए। अगर आपके घर वाले कहते भी हैं कि अरे हम मांस मच्छी खा रहे हैं तो क्यों उसकी सेवा कर रही है, इससे हमें ही पाप लगेगा, तो उन्हें आप समझाइए, ये हमारी वीडियो बताइए कि ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी का इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो बस भक्त के प्यार और भक्ति और भाव देखते हैं कि हम किस तरह से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हमारे मन में उनके लिए कितना प्यार है, बस वो यही चाहते हैं। तो ऐसे काफ़ी भक्त मुझे फ़ोन करते हैं देखिए, और मुझसे कहते हैं कि मुझे बहुत खराब लगता है कि हमारे घर के बाकी सदस्य मांस मच्छी खाते हैं, बस उनकी भी ये चीज़ छूट जाए। मुझे मेरा फिर वो ऐसे करते हैं, घर के बाकी लोग ये चीज़ खाते हैं, तो मेरा ठाकुर जी की भक्ति में मन नहीं लगता, मैं पूजा उनकी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो ये बिल्कुल भी देखिए आप, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई कि आपको यही समझा सकूं कि आप बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान मत दीजिए कि आपके घर बाकी के सदस्य क्या कर रहे हैं। वो जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, उनके कर्म उनके साथ हैं, उनको उनके कर्म के हिसाब से देखिए आगे फल मिलेगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी उसकी उनकी चिंता मत कीजिए। जो आपके घर में ठाकुर जी आप लेकर आओ और आपके घर में ठाकुर जी की बहुत सुंदर आप सेवा कीजिए, बहुत सुंदर उन्हें अपने दिल की बात, उन्हें अपना एक जैसे मैं कहती हूँ कि अपना एक रिलेशन उनके साथ बनाइए, अपना रिश्ता बनाइए और उनकी बहुत सुंदर सेवा कीजिए। तो देखिए ठाकुर जी कभी भी कुछ बुरा नहीं मानेंगे और आपके साथ अच्छे से ही रहेंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा।
तो भक्तों, आप सबको समझ गया होगा कि मेरा क्या बोलने का मतलब है, आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जिनके भी मन में ऐसा थोड़ा डाउट है कि हम ठाकुर जी लाए या नहीं लाए, तो ये बिल्कुल भी आप मन से निकाल दीजिए और जैसे मैंने कहा आप उस तरह से चलिए, तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए भक्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।